आ रहे कि नहीं आ रहे? उम्मीद हो रहे? डबल बॉन्ड इक्विलेंस, हाँ डबल बॉन्ड इक्विलेंस या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हाँ केमिस्ट्री का है, डबल बॉन्ड केमिस्ट्री में होता है। और यार इन्हें क्लिक कर देना, इन्हें अखरा से क्लिक कर देना यार। ये ट्रिक्स हैं जिससे आपको ये पता लग जाएगा, सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसमें भी हेल्प तो होगा, ये तो बोर्ड के अंदर भी हेल्प होगी और जो भी इस क्लास में जो भी पेपर होगा आपका स्कूल का। तो होता क्या है ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीबीई, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि इसके कितने पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं, पहले तो ये बताओ। कोई नहीं बनेगा, यही होता है। कार्बन के अरेंजमेंट को आप कैसे चेंज कर सकते हो, और कोई तरीका ही नहीं है कार्बन को और कार्बन को अटैच करने का, यही एक मेथड है, ठीक है। तो इसके लिए अप्लाई नहीं होता ये। 3 कार्बन है तो इसमें भी और कोई तरीका नहीं है कि हम इसको अटैच कर दें, सही है। मतलब कोई और तरीका ही नहीं है जिससे कार्बन कार्बन को अटैच, कैसे अटैच करोगे? 3 कार्बन है, सीधा जोड़ दिए बस। आप कहोगे इसको उठा के यहां पे लगा दो तो वो सेम ही हो गया। अच्छा, तो यहां पे है मान लो 4 कार्बन है आपके पास, तो हाइड्रोजन कितने हैं पहले तो ये बताओ। 3 हाइड्रोजन यहां पे, 2 हाइड्रोजन यहां पे, 2 यहां पे, 3 यहां पे, ठीक है। पहले तो इसको मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूं, 1 2 3 4 बॉन्ड लाइन नोटेशन बना दूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब बताओ इसके कितने पॉसिबल आइसोमर हो सकते हैं। अब कैसे अरेंज करोगे, कार्बन को कहां पे लगाओगे कि अरेंजमेंट सेट हो जाए? और एक 3 ऐसे लगा दो, एक ऐसे लगा दो, ठीक है भी। बोलो क्लियर है? इसका नाम बता दो क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसके 2 आइसोमर होंगे और कोई नहीं होगा, है ना। यहां पे कंफ्यूजन स्टार्ट होती है कि क्या पता और कुछ बन ना जाए, ऐसा है ना। मैं आपको रूल बताता हूं। रूल है 2n - 4 + 1, ठीक है। ये पहला रूल बता रहा हूं आपको, शॉर्टकट बता रहा हूं, इससे आपको 1 सेकंड देख के पता लग जाएगा कि कितने बनेंगे कितने नहीं बनेंगे। n कितने, कार्बन कितने, 4, यहां पे 4 पुट कर दो, 2 पावर 0, 1 + 1 2, बस। समझ आया कुछ? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इसमें इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको बना के देखोगे कि बनेंगे कि नहीं, और वो भी पक्का कंफर्म भी नहीं होगा कि इतना सही भी है कि नहीं। मान लो अब आपके पास है 1 2 3 4 और 5। अब यहां पे थोड़ी और दिक्कत आएगी कि नहीं। और कैसे बन सकते हैं देखो, 1 2 3 4 और 5, एक तो ये हो गया, एक ही बात है। और क्या कर सकते हो आप, 1 2 3 4 और एक नीचे, और एक 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4, यहां 1 2, ये 6 हो गए, ये बनेगा बस। 3 बनेंगे, अभी और बन सकता है कोई? चेक करें। 2 पावर 1 2 3 4 5, 5 - 4 + 1, तो ये कितना आ गया? 2 पावर 1 प्लस, आया समझ? अब ऐसे ही अपने पास 6 है, 1 2 3 4 5 6, बताओ भी। अब देखो, अब सीधा सीधा बनेगा, क्योंकि इतना तो पता है ऑब्जेक्टिव में हमें बनाना तो होता नहीं, ऑब्जेक्टिव में बनाने तो होते नहीं, बताने होते हैं भी कितने होंगे। तो यहां पे क्या आएगा, बोलो कितना आ गया? देखो 2 पावर 6 - 4 + 1, तो ये कितना आ गया? 2 पावर 2 + 1, तो कितना आ गया? 5 आ गया। बोलो क्लियर? समझ आ गया? तो सीधा सीधा 5, और 5 कैसे बनेंगे अब वो आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 और एक 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए, और एक यहां पे आ गया। और कौन सा बन सकता है? एक यहां पे बन सकता है भी, और क्या बन सकता है? एक यहां पे, एक यहां पे,
और एक यहां पे, और बनेगा ही नहीं कोई। तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला है अप टू 7 कार्बन तक, ठीक है। मतलब 7 कार्बन तक। ये अगर मैं ये कहूं आपके पास है 3 4 5 6 और एक 7, अब बताओ कितने बन सकते हैं? तो आप फॉर्मूला लगा दो, 2, यहां आ गया 7 -4 + 1, तो ये आ गया आपका 3, तो ये आ गया 9। तो ये 9 इसके पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं। तो ये बढ़िया ट्रिक है, समझ आ जाएगा आपको, देख के पता लग जाएगा कितने इसके चेन आइसोमर हैं। ये कौन से आइसोमर है सारे? ये चेन आइसोमर का फॉर्मूला हो गया, बस चेन आइसोमर। ओके, क्लियर है, समझ आ गया यहां तक? अच्छा, फिलहाल अब मैं बात करने जा रहा हूं डीबीई की। डीबीई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। फिलहाल डीबीई का फॉर्मूला क्या है देख लो भी। डीबीई का फॉर्मूला है C-H/2 N/2 + 1। ये डीबीई का फॉर्मूला है, ध्यान से पहले देख लो, नोट बाद में करते रहना। C-H/2 + N/2 + 1, इससे डीबीई निकलेगा। और डीबी क्या होता है वो आप आगे डिस्कस करेंगे, पहले डीबी निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, जैसे कि C3H8 है, आपको इसका डीबीई चाहिए, तो डीबीई मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, ठीक है बेटा। लास्ट से तो ध्यान दो बेटा, इसमें कितने कार्बन है? 3। हाइड्रोजन कितने? 4। 4 क्यों है? 8/2। नाइट्रोजन कोई है ही नहीं, +1, तो डीबी कितना आ गया इसका? चेक करो, 0 आ गया। मैथमेटिक तो करना ही पड़ेगा ये अपने। इसका मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। नहीं समझ आया? इस फॉर्मूला में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, ये भी पता लग गया। आ रहा समझ भी? तो जिसका डीबी 0 है, इसका मतलब देयर इज नो डबल बॉन्ड। याद रखना, नो डबल बॉन्ड, नो रिंग। ना ही इसमें कोई डबल बॉन्ड है और ना ही इसमें कोई रिंग बनेगी। बस इसका मतलब स्ट्रेट चेन ही बनेगी। और कैसे बनेगी, कितने बनेंगे, उसका फॉर्मूला अलग से अभी पीछे करवाया ना अभी। 2 N-4 + 1, तो ये फॉर्मूला आप अलग से कर लिया। इससे पता लगेगा कि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। चलें आगे चलें। अच्छा चलो आगे देखो भी। अगर इधर देख लो बेटा, C4H10 बताना भी 0 है डीबीई, मतलब कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ना ही कोई रिंग है, मतलब सारे सिंगल चेन है, सिंगल बॉन्ड ही है। ना डबल होगा ना ट्रिपल, डबल ही नहीं है तो ट्रिपल कहां से होगा? इसका मतलब सारे सिंगल स्टेट है, तो स्टेट है तो फॉर्मूला 2n-1 + 1, 2n-4 + 1 अभी करवाया। क्लियर? और इसके तो मैंने आपको बनाने भी बता दिया कैसे बनते हैं, 4 5 6 7 तक तो बना ही लोगे अब, ठीक है। चलो जी, अब ये तो था जिसका डीबीई 0 है। अब कुछ ऐसे हैं जिनका डीबी 0 नहीं होता, जैसे कि अगर मैं ये कहूं, ध्यान से इधर देख लो भी, C3H6 है। अब यहां से शुरू होता है काम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे कैसे कि हाउ मेनी मैक्सिमम पॉसिबल आइसोमर दे कैन फॉर्म, कितने पॉसिबल आइसोमर इसके बन सकते हैं, ठीक है, कितने बन सकते हैं ये पूछेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में चेक कर लेना, अगर तो डीबीई इसका 0 आता फिर तो आपको अलग से फॉर्मूला बताया, वो तो बता ही दिया फॉर्मूला। अगर इसका डीबीई चेक करते पहले तो आता कितना है, बोलो कितना आएगा? कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन। हाइड्रोजन इसमें 6/2 प्लस नाइट्रोजन इसमें कोई है ही नहीं, तो आंसर कितना आया? अभी 1 आ गया। अगर डीबीई 1 आ रहा है, इफ डीबीई इज इक्वल टू 1, इसका मतलब या इसमें एक डबल बॉन्ड पक्का है। बात समझ आ रही? इससे पता लग जाएगा कि इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड होगा या फिर इसमें एक रिंग भी बनेगी, रिंग भी बन सकती है। इतना तो आइडिया बहुत है कि हमें पता लग गया कि इसमें एक डबल बॉन्ड ये बन सकता है या रिंग बन सकती है। अब चेक करते हैं,
मान लो अगर मैं 3 कार्बन को ऐसे लिख दूं, 3 कार्बन लिख दिए, पता लग गया डबल बॉन्ड है तो यहां पे लगा देना, बाकी H लगा देना, बात खत्म है। आप H देख लो, कार्बन पूरे हो जाएंगे। बनाने आपको पड़ेंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। इसमें DBE पता लगने के बाद बनाने आपको पड़ेंगे, उसकी कोई ट्रिक नहीं है। इतना पता लग गया कि इसमें डबल बॉन्ड है, इतना भी बहुत है कि उसमें यह पता लग जाए डबल बॉन्ड है कि नहीं है। क्लियर हो गया? इसी को क्या बोलते हैं? DBE। क्या बोलते हैं? अच्छा, एक डबल बॉन्ड है, याद रखना ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच भी हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच भी हो सकता है। अगर ऑक्सीजन है तो, फिलहाल इसमें आपको ऑक्सीजन नजर नहीं आ रही, तो एक तो ये बन गया। और बताओ क्या बन सकता है? और कोई नहीं, डबल बॉन्ड वाला। पहले तो डबल बॉन्ड वाला कोई और बन सकता है, और कोई बन ही नहीं सकता। कैसे? एक ही डबल बॉन्ड, या तो यहां पे लगा दोगे, यहां पे लगा दोगे, एक ही बात है। इसका मतलब इसमें रिंग बना के देखते हैं, तो 3 कार्बन की रिंग बना के देखता हूं। H कितने होंगे? 2। मैंने ये नहीं कहा भी रिंग बनेगी, और ये नहीं कहा मैंने रिंग में डबल बॉन्ड आएगा, या डबल बॉन्ड या रिंग। नहीं समझ आया अभी भी? तो इसमें आपने क्या नहीं बनाना? डबल बॉन्ड नहीं बनाना, इसमें रिंग बने। डबल बॉन्ड मतलब अगर डबल बॉन्ड है तो मतलब रिंग, अगर डबल बन सकता है तो रिंग बन सकती है, वो सिंगल वाली, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा इसमें। आगे समझ आ गया? अब आपको पूछा जाए C3H6 के कितने आइसोमर, तो 2 बनते हैं। बच्चे कहते थे एक ही बनता है, इसमें क्या बनेगा? कुछ बनेगा ही नहीं। अब आपको पता लगा इसमें क्या बन सकता है, एक तो डबल बॉन्ड और एक रिंग बन सकती है। आया समझ आ गया कुछ? अब इसी तरीके से अगर आपको यह कहा जाए, आपके पास फॉर्मूला है C4H8, और अगर आपको यह कहा जाए कि इसका DBE, पहले तो ये देखो DBE फाइंड करता हूं, तो इसका DBE चेक करोगे तो DBE क्या आ गया? बोलो भी 4 माइनस हाइड्रोजन कितने? 8/2 प्लस 0 प्लस 1, तो 1 आ गया DBE। बस मैंने आपको रूल बता दिया कि अगर DBE 1 आ गया तो इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड होगा और या फिर रिंग होगी। ठीक है, डबल बॉन्ड होगा या फिर रिंग होगी। अब डबल बॉन्ड कैसे होगा, रिंग कैसे होगी, वो देख लो। जैसे कि 4 कार्बन है, 1 2 3 4, आपको ये पता है कि डबल बॉन्ड आएगा एक, तो आप डबल बॉन्ड यहां बना दो, बाकी H लगा देना। H उतने ही आएंगे, चेक कर लेना चाहिए। 2 1 2 3 8 हो गए पूरे। अब और बताओ इसमें कोई और, आपको इतना हिंट मिल गया कि इसकी स्ट्रक्चर ये होगी। और अब ये डबल बॉन्ड आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और कहां लगा सकते हो? यहां लगा सकते हो। और बताओ 4 कार्बन में डबल बॉन्ड आए, 4 कार्बन हो डबल बॉन्ड हो, ऐसा कोई और स्ट्रक्चर हो सकती है? तो मैं क्या करूंगा, 3 कार्बन को ऐसे बना दूंगा और एक यहां पे लगा दिया। ये आपने दिमाग लगाना इसमें, इसका कोई तरीका नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ये आपने दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। DBE आने के बाद आपको ये समझ आ गया कि इसमें डबल बॉन्ड है, यहां पे फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, यहां पे सेकंड पे डबल बॉन्ड, यहां पे 3 कार्बन मेन में आ गए। अरे पहले 4 की बना लो यार, फिर एक कम करके देख लो बस। और कोई बनता नहीं इसमें? और कोई बनता है? हाँ बोलो बोलो बोलो, कैसे? 3 ऐसे बना दिए, चलो अब यहां पे लगा दूं, डबल बॉन्ड कहां लगाऊं? यहां, सेम बन गया। इसको लॉन्ग चेन ही बोलोगे आप, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। मैं कह रहा हूं ना, रूल ऐसे थोड़ी है, तो आपको समझ आ गया? बोलो क्लियर अभी? अच्छा, एक तो ये समझ आ गया कि डबल बॉन्ड होगा, तो ये डबल बॉन्ड वाले हैं सारे। और क्या हो सकता है? DBE अगर 1 है तो रिंग बन सकती है। अब 4 कार्बन की रिंग क्या बनेगी? यही बनेगी, और क्या बनेगी? और दिमाग लगाओ, पहले इसमें 4 थे, कितने कर दिए मेन चेन में? 3, इसमें भी 3 कर दो। चेक करो यहां पे कितने कार्बन है? 3, H कितने? 1 2 H है, और यहां पे भी 2 H है, ये बन गया। चेक कर लो, काउंट कर लो, तो ये 5 हो गए टोटल, यही बनते हैं, और बनता नहीं कोई। और देख लो कोई बनता है तो कोई दिमाग लगा के, यही बनेंगे। आगे समझ? इतना आइडिया हो गया? ये तो अभी सिंपल चल रहा है, ठीक है। अब अगर आपको ये आ जाए C3H6O, हाँ जी, वो बेटा सिर्फ वो किस में था? वो DBE जब 0 था उसके लिए फॉर्मूला था। मैं बताया ना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब बताओ, C3H6O है।
आपको ये कहा जाएगा कि इसके जितने मैक्सिमम पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं सारे बना दो, जितने मैक्सिमम पॉसिबल आइसोमर। चलो चेक करते हैं। एक बात याद रखना, जब 3 कार्बन है, 1 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 1 आने का मतलब है इसमें ये ग्रुप हो सकते हैं। कौन कौन से? इथर जिसमें 1 ऑक्सीजन होता है, एल्कोहल, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। बोलो समझ आया ये चीज? अब बताओ आगे क्या करूं? हाउ मेनी कार्बन आर देयर? फॉर्मूला पुट करो, 3 कार्बन। डीबी कितना आ गया? इससे क्या पता लगा? इसमें डबल बॉन्ड होगा या रिंग बनेगी? डबल बॉन्ड या फिर रिंग। अब डबल बॉन्ड बनेंगे या रिंग बनेगी, ठीक है ना? डबल बॉन्ड बनेगा या फिर रिंग बनेगी। अब डबल बॉन्ड मैंने आपको ये कहा कि डबल बॉन्ड होगा, मैंने ये नहीं कहा कि कार्बन कार्बन के बीच ही होगा, सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच भी डबल बॉन्ड हो सकता है। तो एटलीस्ट देयर इज 1 डबल बॉन्ड। क्लियर? तो चलो पहले हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग बनाते हैं। मतलब 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 3 कार्बन बना दिए, 1 डबल बॉन्ड बना दिया और एक ग्रुप मैंने लगा दिया, कौन सा? OH। पहले तो काउंट करो पूरे हैं कि नहीं पूरे। H कितने? 2, 1, 1, 3, 3 और 2, 1, 4 और 1 और 1 बन गया। कुछ समझ आ रहा है? अब और बताओ क्या बन सकता है? 1, 2, सही है अभी? चलो अल्कोहल का हो गया पूरा, अल्कोहल इतना ही बनेगा। और कोई अल्कोहल बन सकता है? एक और अल्कोहल बन सकता है। तो ये अल्कोहल के 3 बनने थे, 3 बन गए बस। बोलो भाई, सबके नाम तो पता ही है, सिंपल है, नेमिंग कोई मुश्किल नहीं है। 1 2 3, तो इसका नाम हो गया प्रॉप 1 इन 2 ओल। अल्कोहल के 3 बन गए। और बताओ भी, अब आगे कौन सा आ गया? मान लो इथर। बताओ इथर का क्या बना सकते हो आप? 1 2 3 ऐसे करके बना दो। बोलो, 3 कार्बन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया, डबल बॉन्ड भी आएगा बस, फिर बाकी H लगा देना, बन गया। क्या आ गया बताओ? 3 यहां पे, 1 यहां पे, 2 यहां पे, हो गया पूरा। चेक करो इथर में और कुछ बनता है? और कुछ बनता ही नहीं, इथर का एक ही बनेगा। क्या करोगे इथर में? 1 कार्बन को उधर ले जाओगे, 1 उधर ले जाओगे, इधर सेम आ जाएगा। अरे समझ आ रहा है मैं क्या बता? अब और बताओ, एल्डिहाइड बनाना है आपने या कीटोन बनाना है? पहले तो कीटोन बना देता हूं मैं। 3 कार्बन का कीटोन, देखो फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? बनता है कीटोन। मैंने अभी कहा था 1 डबल बॉन्ड आएगा। और बताओ, अगर कीटोन है तो एल्डिहाइड भी बनेगा। चेक कर लो, बन गया भैया? तो ये क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये बन गए। और बताओ, चारों बन गए, एक एक करके बना दिए सारे। और कोई बनता तो नहीं है? कीटोन का कुछ और बनता हो, इसका भी कुछ और नहीं बनता। अब आते हैं रिंग पे। किसके ऊपर? रिंग के ऊपर। तो रिंग में बताओ क्या होगा? कितने कार्बन है हमारे पास? 3 कार्बन की पहले तो आप ये रिंग बना देना। इसमें H लगेंगे, 2 H लगेंगे, इसमें 2 H। चेक करो पूरे। हो गया, हो गया। और बताओ, डबल बॉन्ड नहीं आएगा इसमें? यहां पे डबल बॉन्ड लाओगे? कौन सा? इसी में? इसी में कीटोन क्या? नेक्स्ट कहां पे? हाँ बनाओ, कैसे? H है सारे पूरे? चेक करो। नहीं पूरे देखो कैसे, क्या पता पूरे हो जाए। यहाँ पे डबल बॉन्ड मान लो यहाँ लगाते हो, यहाँ पे कितने H है? बनता है कि नहीं? कैसा भी आपका दिमाग काम करो, दिमाग तो काम करना चाहिए जैसे इसका कर रहा है भैया। ये बन सकता है कि नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अपना क्वेश्चन क्या है? 3 कार्बन तो हैं, हाइड्रोजन 2 और 2 4 रह गए, 1 ऑक्सीजन, तो ये नहीं बन सकता। और बताओ क्या बन सकता है?
मैं बताता हूँ। हाँ जी, बना कुछ, दिखा, ले कुछ बना दिया तो दिखा। वेरी गुड, ये बन सकता है, पढ़ा हुआ पहले, वैसे ही बना दिया, वेरी गुड। ये बन सकता है भी, इसको साइक्लिक इथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लिक इथर। ये बन सकता है, चेक करो, 1 2 3 4, साइक्लिक इथर बन सकता है। ये बन सकता है, चेक करें। यहां पे कितने कार्बन है? 3। ये बन गया, और नहीं बनता कुछ। मैक्सिमम जितना हो सकता है मैंने बता रहा हूं आपको इसके बारे में, ठीक है। हालांकि आपके, मेरे को नहीं पता कि स्कूल में करवाया या चीज़ें नहीं करवाई हुई है, नहीं करवाई हैं तो आपके स्कूल में पूछेंगे भी नहीं। +1 में तो एटलीस्ट नहीं पूछेंगे, +2 में तो ये इसकी रियल बना देते हैं। DB आनी चाहिए आपको +2 के लिए, और +2 में ये कहा जाता है कि +1 में की है, इसलिए +2 में नहीं करवाते। किए आपने क्लास में कि नहीं DB? सीधा सीधा किए हुए आपने? चलो समझ आ गए भी ये। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक चलें आगे। एक करोगे अपने आप अब? चलो लिखो फिर, एक क्वेश्चन लिखो। C5H10, C5H10 पहले तो DB ही निकालो, पता लगे डबल बॉन्ड है। इतना तो बहुत है, इतना सारा तो बहुत है, अभी डबल बॉन्ड का पता लग रहा है, अभी रिंग बनेगी, डबल बॉन्ड बनेगा। DBE इसका आ गया 1, डबल बॉन्ड और रिंग, या डबल बॉन्ड या रिंग, बताओ फिर। 1 2 3 4 5, तो यहां पे डबल बॉन्ड लगा दो पहले, फिर कहां लगाओगे? 1 2 3 4 5 हो गए, यहां पे बन गया। और बताओ, पहले तो 5 कार्बन, सीधा सीधा काम करो पहले तो, फिर ब्रांच में आओ, फिर साइकिल में जाओ, फिर साइकिल को छोटा करो, बस। पहले चेन, फिर चेन को छोटा करो, फिर रिंग में आओ, फिर रिंग को छोटा करो, बस। बताओ अब और कुछ हो सकता है? यहां लगाओगे फिर सेम आ जाएगा, 1 2 1 2 1 2 इधर से आ जाएगा। अब बताओ, 4 कार्बन को सीधा बनाओ, एक यहां पे लगा दो। अब इसमें डबल बॉन्ड कहां आ सकते हैं? यहां पे। अब और बताओ कुछ। ये सही है? और बताओ, 1 2 3 4, हाँ जी वो बताओ, बताओ जल्दी बताओ। 5 यहां पे हो गया, डबल बॉन्ड यहां पे बना देता हूं, ये तो सेम ही हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, ये तो सेम ही हो गया ना। और बताओ, एक ऊपर एक नीचे लगा दूं यहां पे, ये हो गए 3 कार्बन, 4 यहां पे, 5 यहां पे, डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकेगा, ये बनेगा ही नहीं। देखो पता लग गया ना भी, ये नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड नहीं अरे डबल बॉन्ड कहां पे लगाओगे? यहां पे लगा दोगे डबल बॉन्ड, 5 हो जाएंगे बॉन्ड। फिर कहां बेटा? 1 2 3 4, यहां पे लगा दूं, लगा दिया। अब डबल बॉन्ड यहां पे लगा दूं, ठीक है। अब बताओ क्या बन गया? ये 1 2 3 4, अब ये आ गया 3 मिथाइल ब्यूटवानिन। इसमें कोई है 3 मिथाइल ब्यूटवानिन? इसमें ब्यूटूइन था, ये हो गया भी। और कुछ बन सकता है? और नहीं बन सकता, इसमें यही बनेंगे। 1 2 3 4, मतलब पहले 4 कार्बन वाली चेन थी, फिर 5 वाली, फिर 5, फिर इसमें 4 4, अब 3 वाली तो बनती नहीं है, क्योंकि अगर 3 बनाओगे आप 1 2 3, तो इसका मतलब एक बॉन्ड यहां पे बनाना पड़ेगा और एक नीचे, वो पूरा आएगा नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये हमें बताया DB ने। अब ये तो हो गया क्लियर। उसके बाद आता है कौन सा? अगर 1 है तो इसमें एक तो 5 कार्बन का ये बना दिया, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, याद रखना। अब आगे क्या होगा बताओ? 5, अब क्या करोगे? 4 का कर दोगे भी, 1 2 3 4 5, फिर हो गए ये तो 4 कर दो,
एक साइड में हो गया, हाँ समझ गए मतलब। अब 3 हो जाएगा, और बनेगा कि नहीं बस? बताओ, ये हो गए सारे इसके टोटल आइसोमर। मतलब इसके हिंट के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या डबल बॉन्ड आएगा कि रिंग आएगी, तो सारे मैक्सिमम पॉसिबल आइसोमर आप बना सकते हो। समझ आ रहा है? अच्छा, अब आपको ये क्वेश्चन, अब ये नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ, ये सेम क्वेश्चन C5H10, हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर दे कैन फॉर्म? 4। समझ आया ट्रिक क्या है? आगे का क्वेश्चन, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने बनेंगे, फिर उसमें से साइक्लिक कितने बने सिर्फ वही बताने। तो 1 2 3 4, ये 4 हो गए। समझ आया मेरी बात? क्लियर हो गया? चलो अब देखो, नेक्स्ट है, अगर DBE मान लो 2 आ जाती है, अब क्या होगा? 2 डबल बॉन्ड। अब सुन लो मेरी बात, 2 डबल बॉन्ड, 1 2 3। अब यार है ना, 1 डबल बॉन्ड मतलब 1 रिंग, 1 डबल बॉन्ड मतलब 1 रिंग, 2 डबल बॉन्ड मतलब या तो 2 डबल बॉन्ड बन सकते हैं, या फिर 2 क्या बन सकती हैं? अभी रिंग्स भी बन सकती हैं। एक एग्जांपल से करवा। अच्छा, और बताओ, एक ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है? ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। 1 ट्रिपल बॉन्ड मतलब अगर DBE 2 आ रही है तो 2 डबल बॉन्ड, 2 रिंग्स, या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड। ये 3 चीजें पॉसिबल होंगी। वो तो बनाता हूं, अभी बनाता हूं। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। सबसे मुश्किल ये होता है कि हमें ये तो समझ आ गया DBE कितनी, फिर उसके बाद कितने डबल कितने ट्रिपल। मान लो किसी में 4 DBE 4 आ गई, फिर 4 डबल बॉन्ड, 4 रिंग, और क्या बन सकता है? 2 ट्रिपल बन सकते हैं। कैसे पता लगा? मैं बताता हूं। इसको उठा के इसके ऊपर फेंक दो, यहां पे इसको उठा के इसके ऊपर फेंक दो। बोलो समझ आ गया अब? अच्छा, अब यहां पे अब क्या केस हो गया? पहला केस लिख दो, पहले लिख दो ना पहला केस क्या है। अगर 4 है तो क्या होगा? 4 डबल बॉन्ड या 4 रिंग्स। और बताओ, अब इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया। अब रुको, 2 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड, ये भी पॉसिबल है। और इसको भी उठा के यहां पे रख दो। और बताओ, 2 ट्रिपल बॉन्ड, अरे समझ भी, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ है। ये देखो, इसमें और क्या हो सकता है? देखो, डबल बॉन्ड को आप क्या बोलते हो? इक्विवेलेंट टू रिंग। अरे जिसमें डबल बॉन्ड बनता है उसमें रिंग भी बन सकते हैं, बताया मैंने। DBE अगर 1 है तो 1 डबल बॉन्ड 1 रिंग। अब बताओ, 2 रिंग्स 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो ये पॉसिबिलिटी है जब DBE कितनी आई? 4 आ जाएगी। मुश्किल कुछ नहीं है, उसी में से देख के बन रहा है। मुश्किल तो लग रहा है, पहली बार कर रहे तो मुश्किल लग रहा होगा, है ना? कोई बात नहीं, अगर ना करवाऊंगा तो फिर ये आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा। फिर मान लो ये C4H6 है, अब बताओ, DBE 2 आ जाएगी? चलो DBE 2 आ गई मान लो। अब आगे बताओ, DBE 2 आ गई तो मतलब 2 डबल बॉन्ड 2 रिंग, 2 डबल बॉन्ड और अच्छा, तो 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। पहले तो ये बन गया। इतना तो आइडिया बहुत है, यहां तक समझ आ गया। भी इतना भी पता लगने लग गया अब आपको भी 2 डबल बॉन्ड आएंगे इसमें। और डबल बॉन्ड कहां पे लगा सकते हो? यहां पे लगा सकते हो। आगे बताओ, और बताओ। 4 कार्बन का और तो कुछ बनता नहीं, और क्या बना सकते हो? 3 कार्बन बना दूं ऐसे करके, तो डबल बॉन्ड यहां पे लगा दूं, तो डबल बॉन्ड यहां पे लगाऊं तो 5 हो जाएंगे इसके। तो ये तो बनता ही नहीं है। ये किसने बताया? ये DBE ने बताया। अदरवाइज आप कोशिश करते हैं तो बनेगा ही नहीं। अब क्लियर हो गया? अब और बताओ, ये 2 हो गए। अब एक ट्रिपल बना के देख लो। लो जी, बन गया एक ट्रिपल। आप यहां पे भी, इतना दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा कि ट्रिपल अब यहां पे भी आ सकता है। और बताओ, अब रिंग पे आ जाए। अब आ जाए रिंग पे, तो रिंग के बारे में बताओ। अब
कितने रिंग बन सकते हैं? 2 रिंग। तो 2 रिंग इसमें यही बन सकती है, चेक कर लो, बाईसाइक्लो बनेंगे इसमें। देखो यहां पे कितने एच, यहां पे बन गए पूरे, चेक कर लो। 2 रिंग्स का मतलब समझ आ गया क्या है? और बताओ, और बताया था मैंने कुछ कि नहीं बताया? ये बताओ, 1 मिनट रुक जाओ, ये क्या है? वो बेटा उसमें बताया था जब डीबी कितनी थी, 1। अब जब डीबी 1 है तो उसमें रिंग ही बनेगी। इसमें क्या है, रिंग के साथ भी डबल बॉन्ड आ सकता है। ये तो पता क्या, 2 डबल बॉन्ड, तो रिंग के साथ भी क्या आ सकता है? अरे मैंने अभी आपको बताया, ये एक, इसको क्या बोलोगे? डबल बॉन्ड। ये भी क्या है? और मैंने ये कहा कि क्या मैं इसको डबल बॉन्ड और एक रिंग बोल सकता हूं? या दोनों रिंग बोल सकता हूं? या दोनों डबल बॉन्ड बोल सकता हूं? तो बता तो रहा हूं, फिर ये डबल बॉन्ड और रिंग भी आ सकती है। नहीं आया समझ? आप अरे डबल बॉन्ड को रिंग भी बोल सकते हो, मतलब इसके लिए इसका मतलब क्या है? इसको मैं 2 डबल बॉन्ड कह सकता हूं? आवाज बड़ी स्लो आ रही है। 2 डबल बॉन्ड बोल सकता हूं, 2 रिंग बोल सकता हूं, एक रिंग एक डबल बॉन्ड भी तो बोल सकता हूं। तो एक रिंग और एक डबल बॉन्ड बन गया, और क्या बनाऊं? ये यहां पे कितने एच होगी? यहां पे कितने हो गए टोटल? बन गया। इसका मतलब और क्या बन सकता है? फिर ये भी बना सकते हो, बस दिमाग कंट्रोल में रखना, बनता रहेगा। और कुछ बन सकता है? और क्या बन सकता है? इसमें ऐसा भी बन सकता है, देखो 4 कार्बन है, एक रिंग एक डबल बॉन्ड। चेक कर लो हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, बस, और नहीं बनेंगे कुछ। ओके है? कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो, यहां तक चलें आगे भी? कुछ समझ आया? अब एक क्वेश्चन है, लिखो। C3H6O क्या कर दिया था? ये C3H6O तो हो गया ना अपना, ठीक है। चलो समझ आ गया ना? और बाकी मैंने आपको चेन आइसोमेरिज्म का ये ट्रिक कहा था, तो ट्रिक मैंने आपको बता दिया। बाकी सारे आइसोमर हम कर चुके हैं, ठीक है। अब टोटोमेरिज्म के बारे में 3-4 चीजें और समझाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी तो आपके जो अकॉर्डिंग टू द स्कूल जो है वो तो हो ही चुका होगा। मान लो, अच्छा टोटोमेरिज्म की बात करता हूं मैं। तो क्या इसका टोटोमेरिज्म बना सकते हो भी? थोड़ा और छोटा कर दें इसको। क्या इसका टोटोमेरिज्म बन सकता है? बताया था मैंने, उस दिन भी करवाया था। वो फिनोल का था वैसे, पर ये साइक्लो का। देखो याद क्या रखना है आपने, ये आपने चेक करना है सबसे पहले कि CO है ना, CO। अब इसके इधर वाला जो कार्बन है इसको भी अल्फा कार्बन बोलते हैं और इसको भी अल्फा कार्बन बोलते हैं। कौन सा कार्बन? अल्फा। इसके पास H है, इसके पास भी H है, इसके पास भी H है, इसके पास भी H है, सही है भी? तो मैंने टोटोमेरिज्म में क्या बताया था आपको, जैसे मैं सिंपल एक बार करवा देता हूं। टोटोमेरिज्म में ये होता है इसका नाम होता है एसीटोन। क्या नाम है इसका? एसीटोन। और टोटोमेरिज्म में मैंने ये बताया था कि ये H है, ये भी H है, तो ये H इधर चला जाएगा और डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। यही करवाया था मैंने। तो ये आएगा CH2 डबल बॉन्ड C और ये O और यहां पे H और ये आ गया CH3। अब आप कहोगे कि इधर से क्यों गया, इधर से क्यों नहीं गया? तो इधर से भी ले जाओ, एक ही बात है वो तो। इसमें एक ही बात है, क्योंकि चाहे इधर से लेके जाओगे चाहे इधर से लेके जाओगे तो बनेगा तो सेम ही। नहीं आया समझ मेरी बात? इसमें देखो, अगर ये वाला H, इसको नंबरिंग दे देता हूं मैं 1 2 3। अब 3 वाले को कहां पे लेके जाना है? 1 पे, और ये जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच। तो क्या आएगा बताओ? OH
यहां पे कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बस हो गया, बस H तो पूरे करते रहना अपने आप। इसका नाम बताओ बेटा, आराम से सोच समझ के बता दे इसका नाम, इसका भी बता दे और इसका भी बता दे। हेक्से नोन, साइक्लो भी बोल दे साथ में, अच्छा लगेगा मेरे को। साइक्लोहेक्सेनोन, क्या नाम है इसका? ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है कि नहीं है? साइक्लोहेक्सेनोन। इसका नाम बताओ भी, कौन बताता भी? अरे यहां से 1 2 3 साइक्लो हेक्स 1 इन 1 ओल, साइक्लोहेक्स 1 इन 1 ओल। ओके भी, लो जी इसका बना दो, कोशिश करो इसका बनाओ खुद। अरे कुछ नहीं है, देखो यहां से नंबरिंग दे दो 1 2 3। मैंने कहा है कि क्या करना है आपने, 3 से H उड़ा के 1 पे लेके जाना है और डबल बॉन्ड को 2 और 3 के बीच में। तो बताओ क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा भाई, नंबरिंग यहां से करेंगे, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, इथ इन 1 ओल। जितने भी बना सकते हो टोटोमेरिज्म बना दो इसके, जितने भी इसके टोटोमेरिज्म बना सकते हो बना दो। देखते हैं, चेक करते हैं। देखो अब देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, मैं एक हिंट देता हूं, ये क्या हो गया 1, ये 2, अब 3 आप इसको भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो। तो पहले इसको देके उड़ा दो, फिर इसको देके 3 उड़ा दो, फिर 1 2 3 3। अरे समझ में क्या कह रहा हूं, तो टोटल आइसोमर बना दो इसके, टोटोमर बनाओ। टोटल इसके कितने टोटोमेरिज्म बन सकते हैं? 4 बन सकते हैं। वेरी गुड, 4 कैसे बनेंगे बता दो, एक एक करके बताते रहो। CH2 डबल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड, OH नहीं, इसको डबल ही रहने दो, अभी पहले तो बना ही दिया, एक तो बना ही दिया ना, अलग अलग बनाते हैं चारों। ठीक है भी, ये हो गया। और बताओ इधर से भी, अब इधर से इसको 3 छोड़ दो, अब इसको 3 मान के आगे समझ भी, 2 इधर बन गए। और बताओ क्या बन सकते हैं? अब यह 1 2 3 और क्या करोगे? यहां पे डबल बॉन्ड, ये 4 बन सकते हैं। बता कौन कौन सा बना? ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा सर। ये तो हो ही गया ना बेटा, अलग अलग करके दिखाने चारों। हाँ सर, ये O वाला बॉन्ड CH3 और C के बीच में आ जाएगा ना सर, CH। ये वाला सर इधर वाले के ये वाला, ये तो बन ही गया ना इधर। नहीं सर, 2 बॉन्ड होंगे ना सर। नहीं 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 नहीं, आप अलग अलग शो करने हैं, ये 4 है आपको दे रखे हैं। अब ये बताओ, चलो ये तो समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया ना, कितने आइसोमर बन सकते हैं। वैसे तो अगला टॉपिक है, ये आगे पढ़ोगे आप, जो अब आगे ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो इसमें +1 में ही, विच इज मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा इसमें? ये कैसे पता लगा?
ये स्टेबल तो है मगर हाइपर कंजुगेशन इसका रीजन नहीं है प्रॉपर। इसका रीजन क्या है देखो, ये कौन सा बॉन्ड है, डबल, ये डबल और इसके बाद सिंगल, ये आ गया ना। कहीं और ऐसा पैटर्न बन रहा है, डबल सिंगल कुछ ऐसा बन रहा है, ये कौन सा है, ये तो नहीं बन रहा। ये चेक करना होता है, इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये बताओ क्या है, कुछ ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है कुछ, इसको भी टिक मार्क कर देता हूं। ये बताओ, मतलब इसमें चेक करना है, एक ये वैसे तो सेम ही है, एक ही बात है, मतलब एक ही बात लग रही है दोनों की। अरे दोनों का नाम भी एक ही होगा तो इसको छोड़ ही दे, एक ही बात है ना भैया। आपको क्वेश्चन में यही पूछेंगे, इनमें से तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये। इसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या, ये कौन सा बॉन्ड, सिंगल, फिर वैसे आप आगे पढ़ोगे कॉन्जुगेशन सिस्टम। मैं बता रहा हूं कि ये टोटोमेरिज्म का आगे की बात बता रहा हूं कि टोटोमेरिज्म में आगे क्या पूछा जा सकता है, समझ आ गया। अब ये बताओ, हाउ मेनी टोटल, इसके बना के दिखाओ, इसका इकट्ठा बना के दिखाओ। इधर देखो इकट्ठा बना के दिखाता हूं इसकी टोटोमेरिज्म स्ट्रक्चर। यहां पे क्या है, एच, ये एच यहां पे चला गया, डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, अच्छी स्ट्रक्चर बन गई ना इसकी, देख आया समझ। बेंजीन 1,3,5 ट्राईओल, ये बन गया, किसका था, ये था ना पहले, इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5 साइक्लो हेक्स एन 1 3 ट्रायोन, और इसका क्या बनेगा, ये बनेगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया अभी? कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो भी। चलो इसका बनाओ भी। बनेगा ही नहीं इसका, क्या बनाने की कोशिश करके बना दिया तुमने कुछ, इसका बनेगा ही नहीं। कहाँ बनेगा बता, इसके पास एच है, कहाँ पे है ही नहीं एच इसके पास। मैंने बताया ना, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, तो इसके पास अल्फा है ही नहीं तो बनेगा कैसे। नहीं आया समझ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा महंगी चीजें हैं थोड़ी, है ना। हाँ, ये भी पता लगता बनेगा किसमें नहीं बनेगा। एसिटोफिनोन में बनेगा कि नहीं, वादों को यही नहीं पता एसिटोफिनोन क्या है। नहीं बनेगा इसमें। अरे सी डबल बॉन्ड ओ तो ठीक है, इसके पास पहला कार्बन है तो अल्फा होता है, ये भी अल्फा, इसके पास एच होना चाहिए फिर ही बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। तो इनके पास तो एच है ही नहीं, तो ये एसिटोफिनोन टोटोमेरिज्म नहीं शो करता। हजम होगी मेरी बात, कुछ मुश्किल लग रहा है मेरे से पूछ बेटा, वो अभी उसने भी नया नया किया है, मेरे से पूछ ले क्या पूछना है। अरे यहाँ पे पूछोगे, बाद में पूछते हो ना फिर गड़बड़ हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं दे पा। अब यहाँ पे जितना चाहिए टॉपिक पे आधा घंटा लगा लो, बताओ। वो तो आपको डिपेंड करता है ना, कि जैसे कि मान लो अब ये है CH3COCH3 है, अब दोनों तरफ है, ये इसमें से निकाल या इसमें कर दो, एक ही बात है। अगर इसकी बात करें
तो सिर्फ इसमें से होगा। और अगर मैंने उसकी बात की थी वो ये वाले की, तो इसमें दो कई तरह के बन सकते हैं। फिर उसमें ये पूछा जाता है कि स्टेबल कौन सा है। आया समझ? यही कह रहे हो ना आप भी, इधर से निकालने की उधर से निकालने। तो इसमें तो सारे निकाल के दिखा दिए तभी तो। फिर इसमें से मैंने ये पूछा था कि सबसे स्टेबल कौन सा, फिर ये पूछा जाता है। समझ आया कुछ? ठीक है, अब आगे देखो। मान लो आपके पास है ये सिस्टम है, देखो इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। बताओ भी ये करेगा कि नहीं करेगा, पहले तो ये बताओ। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा एक्सटेंडेड है, थोड़ा ध्यान दो। इसमें क्या होता है मैं बताता हूं। यहां पे थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं। ये पहले तो इधर शिफ्ट होगा, फिर यहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये इधर शिफ्ट होगा। बोलो आगे क्या होगा बताओ। फिर इसको कौन सा कार्बन है, ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, तो पहले तो ये बना देता हूं मैं। यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, यहां पॉजिटिव आ गया। अब बताओ क्या होगा, यहां पे भी एच है ना, अरे एच तो होंगे हर एक जगह पे। अब क्या होगा, आगे क्या करोगे, यहां से क्या निकलेगा, H प्लस निकल जाएगा, डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा और ये H प्लस अब यहां पे चला जाएगा। ये भी हो सकता है। आया समझ? नोट कर लो इसको। ये वाला दोबारा बता देता हूं। ये देखो, ये समझ आ गया यहां तक। ये देखो, ये बॉन्ड इधर, अब ये इधर, यहां पे क्या चार्ज आ गया था, पॉजिटिव। अब यहां से H, यहां पे 2 H होते हैं, ये दोनों में से ये H प्लस बाहर निकलेगा, यहां पे ये दोनों मिलके यहां पे बॉन्ड बना देंगे और ये जो H प्लस निकलेगा ये यहां पे शिफ्ट होगा। जब यहां पे डबल बॉन्ड बन ही गया, मान लो इसकी स्ट्रक्चर ये बन गई, अब बताओ क्या बन सकता है। अरे यहां पे प्लस आ गया तो इसको ये तो H निकलेगा और इसके बाद आगे बंद हो जाएगा, बस यहीं तक बनेगा। आगे बना के दिखाता हूं जो तू कह रहे थे। लिख लो, एक और लिख लो, फिर समझ आ जाएगा। अगर मैं इसको नंबरिंग दूं ना, इधर से सुनो, इसको ऐसे नंबरिंग, इसको क्या बोलते हैं देखो, इसको 1 बोला था अभी, इसको 2, इसको 3, 4, 5। अरे अगर मैं इसको 1 वैसे कार्बन नहीं है, इसको नंबरिंग वैसे दे रहा हूं मैं इसके अकॉर्डिंग। और देखो 1 2 3 पहले भी दिया ना नंबर। अब इसको क्या बोलते हैं, 1 5 माइग्रेशन। क्या बोलते हैं, 1 5 माइग्रेशन। एक और कर लेते हैं, समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, 7। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। लो जी, आप खुद करके देखो। अब आपको समझ आ जाएगा कि माइग्रेशन कैसे होगी। बताना भी कैसे होगा, बताओ। नहीं समझ आ रहा? ये देखो, पहले तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, तो यहां पे प्लस आ जाएगा और यहां से प्लस आएगा तो यहां पे 2 H लगे हुए हैं, इसमें से एक H प्लस बाहर, तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा। तो इसको बोलते हैं 1 7 माइग्रेशन। क्या बोलते हैं, 1 7 माइग्रेशन। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या बनेगी बताना, ये बन जाएगी। ये है 1 7 माइग्रेशन। तो ये है टोटोमेरिज्म। अब समझ आया होगा टोटोमेरिज्म क्या होता है। आगे +2 में और भी ज़्यादा डिटेल में है, नोट कर लो बेटा।
बाकी मेटामेरिज्म तो हो ही गया था, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, पोजीशन चेन, ये डीबीई बता दिया आज और एक, ठीक है। ये वाली बनानी नहीं आ रही इसमें 1 2 3 4 5 6 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 6 बेंजीन थोड़ी है ये, बेंजीन सोच रहे इसको, 7 वाली है बेटा ये। तो ये समझ आ गया अभी। 1 3 माइग्रेशन, 1 5 माइग्रेशन, 1 7, ये पहले 1 3 चल रहा था ना, पहले 1 3 चल रही थी माइग्रेशन, ये 1 5 होगी और 1 7 माइग्रेशन। चलो जी, अभी देखो इसमें आपका स्टीरियो तो नहीं है सिलेबस में, फिर रहने दो, फिर एक बार रहने दो, फिर हैं करवाऊँ वैसे प्लस 2 में आता है वैसे तो, पर प्लस 2 में करवा देंगे ना। उसके बाद आप टॉपिक पे चलते हैं, रिवीजन करवाता हूँ। क्या टॉपिक था आपका सबसे पहले? ना अभी तो वो बाद में है। तो सबसे पहले रिएक्शन के अंदर जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं वो कौन से? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल, इन तीनों के बारे में सुन लो, अब लिखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। सुन लो, ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं या फिर वो होते हैं जिनका ऑक्टेट नॉट कंप्लीट। अगर समझ भी, जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, जैसे कि अगर मैं बात करूं H+, ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बता रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि BF3, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, और NO2 पॉजिटिव, हाँ जी, और कैसे, जिनका डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, तो ये FeCl3, ये भी लुईस एसिड है। जो भी लुईस एसिड होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे, जो भी लुईस एसिड होंगे वो सब इलेक्ट्रोफाइल में आ जाएंगे। पहले आपको मैंने बता रखा है, ठीक है, BF3, AlCl3, SO3 भी है ना, अच्छा, और ZnCl2, दीज आर द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो सारे क्या हो गए? इलेक्ट्रोफाइल। ओके, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल हो गए, ठीक है। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है या कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिनके पास नेगेटिव चार्ज होगा या फिर जिनके पास लोन पेयर होंगे, वो भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे OH नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव और NH3, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, C ट्रिपल बॉन्ड CH नेगेटिव, R NH2, तो ये होते हैं, पहले भी करवा रखा है, पहले भी लेक्चर इसका रिकॉर्ड किया हुआ है सारा। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। और एक होते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? जैसे कि ये कार्बन का फ्री रेडिकल है, ठीक है, अभी ये भी रिएक्टिव होते हैं। ये फ्री रेडिकल जो है ना, ये किस कैटेगरी में आते हैं? दीज आर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये अलग कैटेगरी है, फ्री रेडिकल अलग कैटेगरी है। और ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं होमोलिटिक फिजन से। किससे?
होमोलिटिक फिजन का मतलब है टूटना। मान लो अगर मैं ये कहूं कि ए और बी के अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है भी, ये इनको बोलते हैं शेयर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर। अगर ये ऐसे टूटे, इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। और ये ऐसे कब टूटता है? जब इसकी या तो क्या होगा, लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है तो वो तो होगा ही ना। अगर दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम होगी इस केस में, इनिशिएटर, इसमें इनिशिएटर, जैसे मैंने आपको पहले जब मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ में बताया तो बताऊंगा उसमें भी, तो ये ऐसे टूटेगा ना, तब इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल बनते हैं। जैसे कि मान लो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, मान लो ये ऐसे टूट गया, या हाइड्रोजन है, मान लो यहां पे सारे हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही है, और क्लोरीन को जब सनलाइट मिलेगी तो ये भी ऐसे टूटेगा और ये भी ऐसे टूटेगा, तो ये यहां पे अटैक करेगा, मतलब ये फ्री रेडिकल आपके सामने है। बात समझ आ रही है अभी? ये भी फ्री रेडिकल बनेगा, ये भी। तो कार्बन के ऊपर अगर कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पे, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये फ्री रेडिकल हो गया। चार्ज इसके ऊपर कोई होता नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये भी, ठीक है। अब ये अगर यहां पे मान लो एक कार्बन और है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी फ्री रेडिकल। और अगर मान लो यहां पे 2 CH3 लगे हैं इसके ऊपर, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो गया, और ये हो गया आपका टर्शरी फ्री रेडिकल। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल आर देयर? 3 टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। यहां तक समझ आ रहा है? अब मुझे ये बताओ, इस कार्बन की जो फ्री रेडिकल है उसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। क्या होगी? अब किसी को नहीं पता लग रहा, कभी भूल गया तो याद रख लो कि कार्बन के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, 1 2 3 4 यही होता है भी। अगर ये ग्राउंड से कहां चला गया? एक्साइटेड। मान लो यहां पे H लगे हुए थे पहले, H H H H, और ये बॉन्ड ऐसे टूट गया मतलब H निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल, ये वाला इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है आपको, ये वाला इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है मेरी बात? अब ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो कितने करेंगे? सिर्फ 2। तो याद रखना आपने क्या है, जो फ्री रेडिकल हैं उसमें कार्बन जो है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है? sp2 होती है। और sp2 है तो शेप क्या होगी? ऐसी शेप होगी। याद रहेगा, sp2 होगी तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। कौन सी स्ट्रक्चर होगी? तो ये हो गया आपके कौन कौन से 3, क्या हो गया? नंबर 1 न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे बनता है समझ आ गया? अच्छा, एक होता है फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना। फिजन का मतलब है टूटना। अब 2 तरीके से कोई टूट सकते हैं, जैसे कि होमोलिटिक फिजन बताया मैंने, और हेट्रोलिटिक। पहले डिटेल में बात कर चुके हैं, यहां थोड़ा फास्ट चल रहा हूं मैं। होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक, अगर तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब जैसे कि क्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में ऐसे टूटते हैं और क्या बनते हैं? होमोलिटिक फिजन से हमेशा फ्री रेडिकल बनता है। क्या बनता है? और अगर मैं ऐसे बात करूं, देखो ये, और अगर आपको पता है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है तो ये इलेक्ट्रॉन भी इधर से खींच के ले जाएगा भी। क्लोरीन ने कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो ये अनइक्वल डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड हेट्रोलिटिक फिजन। कौन सा फिजन है ये? हेट्रोलिटिक। अब बताओ क्या होगा भी? कौन बताएगा भी? आयन्स बनेंगे। वेरी गुड। हेट्रोलिटिक फिजन से हमेशा आयन बनते हैं। क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये आपका बन गया कार्बन, जिसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, मगर इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और इसी को आगे बोलते हैं कार्बोकैटायन। ध्यान से समझ लो, एक एक चीज दोबारा बता रहा हूं। न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल समझ आ गया क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल समझ आ गया। फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं? फ्री रेडिकल होमोलिटिक, और फिजन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? होमो एंड होमोलिटिक में
मान लो ये इलेक्ट्रॉन इसका, ये इलेक्ट्रॉन इसका, इन्होंने बॉन्ड बना रखा था, सनलाइट की प्रेजेंस में टूट गया, ये इलेक्ट्रॉन इसका अपने पास रह गया, इसका अपने पास। अगर दोनों में से एक ज्यादा चालाक है तो ये निकल के ले जाएगा, तो ये टूटना कैसा हुआ? ऐसा टूटना हुआ। ये चालाक है, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, इसका मतलब कार्बन के ऊपर कमी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। और कार्बन के अराउंड अगर कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 6, और ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे? इसका मतलब यही हुआ ना, कार्बन की ये इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन भी चला गया, ले गया ना कौन? अब बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? तो अगर आपसे पूछा जाए कार्बोकैटायन है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2, तो यही उसकी स्ट्रक्चर होगी। आया समझ में? होमोलिटिक फिजन एंड हेटेरोलिटिक फिजन। और उसके बाद आता है टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट, इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा टॉपिक है? इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, ध्यान से देखो। मान लो ये सारे कार्बन है, 1 2 3 4 5, मान लो ये कार्बन है, ठीक है। अब अगर कार्बन के अराउंड सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और sp3, तो सभी की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, कोई किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा। मगर जैसे ही हमने, मान लो यहां पे क्लोरीन लगा होता, अब क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन, इससे थोड़े से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस, थोड़ी सी कमी आ गई इसके पास, क्योंकि क्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन खींच लिया, किससे? कार्बन के पास थोड़ी सी कमी आ गई, और कार्बन ने अब किससे खींचे? दूसरे कार्बन से, बहुत बहुत थोड़ी, और ये बहुत 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 थोड़ी, और इसका मतलब 4 कार्बन के बाद तो ये बिल्कुल खत्म हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक खींच रहा है, कौन खींच रहा है? कौन से इलेक्ट्रॉन है? ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ खींचना, इसी को क्या बोलते हैं? उसका इंडक्टिव। और ये इंडक्टिव इफेक्ट आगे 2 तरह के होते हैं, प्लस आई, प्लस आई वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इसको डोनेट कर रहे हैं। और जो खींच रहे हैं उनका माइनस आई, जो खींचते हैं उनका माइनस आई, और जो डोनेट कर रहे हैं उनका प्लस आई। बोलो क्लियर हो गया? तो ऐसे कौन कौन से हैं जिनका माइनस आई होता है? NO2 का होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद होता है COOH का, किसका? CN का होता है, सॉरी CN का, फिर COH का, लिखवाया हो ना ये सारा, COH का। उसके बाद आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज है। माइनस आई और प्लस आई में क्या होते हैं? प्लस आई में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ज्यादातर कार्बन ही होते हैं इसमें, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, यही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका क्वेश्चन बनता है, पहले तो ये समझ आ गया इसको क्या बोलते हो? कार्बोकैटायन। ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 3 बॉन्ड है, तो वो कार्बोकैटायन हो गया। एक तो ये कार्बोकैटायन, ये टर्शरी कार्बोकैटायन है। कौन सा? ये कैसे पता लगता है टर्शरी है? और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन। देयर आर 3 टाइप ऑफ कार्बोकैटायन। मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? अभी मैंने बताया जो प्लस आई इफेक्ट होता है ना, जो मिथाइल ग्रुप होते हैं, ये कार्बन है सारे, इनका प्लस आई होता है, ये बेचारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इनको, तो इनका क्या हो गया? प्लस आई। इसके पास कमी है, आप ध्यान दो, इसके पास कमी है, ये कैसे पता लगा? इसका इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इसके साथ लगा था, जैसे क्लोरीन लगा था पहले। अब इसकी कमी पूरी करने वाले कितने हैं? 3। इसकी कमी को पूरा करने वाले 3 है, तो ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसके पास कमी है तो वो ढूंढेगा इलेक्ट्रॉन, इसको घर से मिल रहे हैं 3 जने जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये स्टेबल होगा। ये थोड़ा कम होगा क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 ही मिथाइल ग्रुप है, कि नहीं? ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मगर इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें सिर्फ 1 है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, इधर जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी इधर जा रही है तो बढ़ रही है। समझ आ गया इंडक्टिव इफेक्ट में? और ऐसे कई क्वेश्चन मैंने करवाए थे
ठीक है, जाके देख लेना, दोबारा देख लेना क्वेश्चन। तो ये कौन सा टॉपिक था, एक आधा क्वेश्चन और करवा देता हूं। मान लो आपके पास है, पहले भी करवा रखे हैं वैसे तो सारे, मान लो आपके पास ये है और आपने करना क्या, आज का काम बता रहा हूं, आपने कॉपी पे जितना लिखा हुआ है सारा ये लिख के लेके आना है, लिख के नहीं मतलब पढ़ के आना है। ऑर्गेनिक सारी कल मैं आते सारी क्वेश्चन ही करवाने हैं ऑर्गेनिक के, एक तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करवाऊंगा और मोल कंसेप्ट करवाऊंगा, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक के करवाए जाएंगे, ये सारे टॉपिक से रिलेटेड, और मोल कंसेप्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो ये बताओ इन दोनों में से बेसिक कौन है, विच इज मोर बेसिक। बेस कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसी को। आपको ये पता लग रहा है इनके ऊपर ये क्या बने हुए हैं, लोन पेयर, मतलब ये किसी को डोनेट कर सकते हैं, ये भी कर सकता है। मगर इसमें जो आर है ना, आर का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है, आर का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे। इसके पास पहले ही ज्यादा है, इसकी लॉटरी पहले ही लगी हुई है, एक और लॉटरी लगी है देखो, ये भी इसको डोनेट कर। तो नाइट्रोजन के पास पहले ही ज्यादा थे और ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अमोनिया और मिथाइलमाइन या इथाइलमाइन, इनमें से ज्यादा बेसिक कौन है भी, मिथाइलमाइन ज्यादा बेसिक है। कुछ समझ आया थोड़ा बहुत, कुछ दिक्कत तकलीफ है तो बता दो भी, क्लियर है। तो ये कौन सा इफेक्ट था, इंडक्टिव इफेक्ट, ये पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर हो गया यहां तक। दूसरा जो इफेक्ट है वो है रेजोनेंस इफेक्ट। कौन सा, वेरी इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, ध्यान से देख लो भी। हाँ जी, देखो इसमें होता क्या है, नाइट देखो तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है जबरदस्त, 2 ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन है, ठीक है। ये इनकी सीरीज है, इनकी सीरीज बनी हुई है, सब ये चेकिंग की हुई है सबकी। इसमें 2 ऑक्सीजन है और 1 क्या है, नाइट्रोजन, तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए। ये सबसे ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे ये सबसे ज्यादा है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, तो ये सबसे ज्यादा हो गया ना माइनस है, इसी बेस पे, इनके इफेक्ट के बेस पे। अब देखो रेजोनेंस इफेक्ट क्या, ध्यान से समझ लो भी। यहां तक क्या पढ़ा था आपने कि अगर कोई हेलोजन, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान सुन लो, हेलोजन अगर यहां पे लगा हुआ किसके साथ, कार्बन, ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, और ये नहीं पता तो याद रख लो, और मैंने करवा भी रखा है पहले भी। कार्बन कार्बन अगर चारों बॉन्ड सिंगल है तो sp3 होगा, एक भी डबल है तो sp2, और एक भी ट्रिपल है तो sp, एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा। अब ये बताओ अगर डबल बॉन्डेड यहां पे क्लोरीन लगा दूं, अब क्लोरीन जो जुड़ा है वो sp के साथ तो जुड़ा नहीं है, वो sp2 के साथ जुड़ा है। पहले किसके साथ जुड़ा था, sp3 के साथ, किसके साथ, अब किसके साथ जुड़ा है, sp2। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखो कि अगर sp3, sp2 और sp तीनों में से अगर आपसे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछे तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, sp की है। क्यों, क्योंकि इसमें एक s है, एक p है, इसको बोलते हैं 50-50, एक S एक P, 50% S करेक्टर, जिसका S करेक्टर ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब S करेक्टर ज्यादा मतलब क्या है, 2 है ना, एक S एक P, तो आप क्या कोई इसको चीज दे रहे हो कोई, तो इसका मतलब आप 50-50 करोगे। अब sp2 है तो टोटल कितने हो गए, 3, तो कितने हो गए 33 समथिंग। 4 है तो ये 3 P है, एक S है, तो ये क्या हो गया 25, तो इसको S करेक्टर कम हो गया। जिसका S करेक्टर कम होगा मतलब उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसका S करेक्टर ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो अब इस केस में क्या था, इस केस में तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, इसमें दिन बदल गए इसके, इसमें क्या होगा बताओ, इसमें ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, उल्टा होगा काम। तो इसमें कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो इसको क्या बोलते हैं अभी, ये कौन सा इफेक्ट है, रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको, अब कुछ ऐसे हैं जो कि डबल बॉन्ड वाले सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ऐसे चलेंगे इलेक्ट्रॉन, और इनका बोलते हैं कौन सा इफेक्ट, प्लस आर। ऐसे कौन से जिनका प्लस आर है, Cl, OH, OCH3, NH2, इन सबका कौन सा इफेक्ट है,
प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट है, मीजोमेरिक या रेजोनेंस? बोलो समझ आया कुछ? फिर क्या होगा देखो, मान लो ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, ध्यान से देखो। अब आपने क्या चेक करना होता है कि ये डबल बॉन्ड के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, NH2, और NH2 का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर। प्लस आर का मतलब है जब भी ये वाले चारों पांचों जो भी दे रखे हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़े होंगे तो ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां, तो ये ऊपर आ गया नेगेटिव, यहां पे डबल, और अगर नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको डबल बॉन्ड बनाने के लिए दे ही दिया तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, तो ये इसका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट। आ रहा है समझ मेरी बातें? ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये आपके पास, अब इतना तो आपने चेक करना है कि ये डबल बॉन्ड इधर और ये इधर, तो यहां पे क्या आएगा, एक नेगेटिव सिंगल, तो इन सब का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस एम इफेक्ट। कौन सा? अब इससे होता क्या है, ये भी क्वेश्चन है कि इससे होता क्या, क्या होता है इससे भी, इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है, मान लो आपके पास है ये कंपाउंड, मुझे अभी बताया मैंने, इसके पास है लोन पेयर। लोन पेयर होने की वजह से ये बड़ी इजीली अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं। ये तो समझ आ रहा है? और वैसे भी आपको पता है इसके साथ ये अटैच है तो इनका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई, क्योंकि ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3, और ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसको, नाइट्रोजन को। अगर यहां पे होता है डबल बॉन्ड, फिर क्या करते हैं आप, ये डबल बॉन्ड होता है यहां पे। देखो बार बार कह रहा हूं, सिंपल है, पहले भी करवाया हुआ है डिटेल में, अब भी करवा रहा हूं, डिटेल में ही करवा रहा हूं। अब अगर नाइट्रोजन के ऊपर डबल बॉन्ड है तो ये आपने चेक करना है NH2। चेक करो लिस्ट में NH2 है। इसका मतलब जब भी ये कभी किसके साथ जुड़ा होगा, डबल बॉन्डेड के साथ जुड़ा होगा, तो ये उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर, तो इसमें क्या बनेगा, CH, और यहां पे चार्ज आ गया नेगेटिव। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसमें और इसमें ज्यादा बेसिक कौन है, तो ये वाला होगा, ये लेस बेसिक होगा, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अरे जिसके पास खुद के पास कमी है तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन क्या देगा, तो इसका मतलब ये लेस बेसिक होगा, ये मोर बेसिक। आया कुछ समझ आया कि नहीं आया? तो ये इसका बेसिक कैरेक्टर भी डिसाइड करते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, कल क्वेश्चन में आपको पता लगेगा क्या कुछ है। चलो आगे देखो, ध्यान से देख लो। अब अगर आपके पास ये है और ये जुड़ी है किसके साथ, बेंजीन के साथ। किसके साथ? मैंने अभी आपको बताया कि ये ग्रुप आपने देखना है कि किसके साथ जुड़ा है, कार्बन के साथ, और ये कार्बन की स्टेट कौन सी है, sp2। बताओ इसका कौन सा इफेक्ट होगा, क्लोरीन इसमें है। किसके साथ जुड़ा है, ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जो कि डबल बॉन्डेड है, तो इसमें इसका इफेक्ट कौन सा होता है, प्लस आर। तो ये वाले इधर और ये वाले इधर, तो इसको क्या बोलते हैं, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहां पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव Cl, और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। आगे समझ? तो ये पोजीशन बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन है, क्लोरो की ऑर्थो पोजीशन है। कुछ समझ आ रहा है मेरी बातें? अच्छा, अब आगे क्या होगा, फिर आगे ये होगा, ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है ना, इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। आ रहा समझ? ये ऐसा कार्बन है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन, अब याद रखो, आपने कार्बोकेटायन पढ़ लिया, कार्बो एनायन क्या होते हैं वो भी देख लो। कार्बो एनायन ये होते हैं, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ अमोनिया। अरे अमोनिया की स्ट्रक्चर भी ऐसी होती है। अब ये जो कार्बन है वो sp2 है, कि नहीं? ये कार्बन क्या है, sp2, और ये कार्बन क्या है, अब ये फिर इससे खींचेगा,
आ गया समझ में? तो इसकी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी। ओके अभी अब आगे क्या होगा, ये यहां पे और ये यहां पे। तो आप क्या देख रहे हो, देखो अगली स्ट्रक्चर में बनाना, ये यहां पर नहीं बनाना। इसमें देखोगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां नजर आ रहे हैं, ऑर्थो पे, ऑर्थो और पैरा। जितने भी ये वाले ग्रुप के जो भी ये लगे हैं, जब भी ये कभी बेंजीन के साथ जुड़े हों तो याद रखना उनके नाम पहले तो क्या होंगे, पहले तो नाम याद रखना। मान लो इस बेंजीन के ऊपर Cl लगा है तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा, OH लगा तो फिनोल, OCH3 लगा तो फिनेटो एनिसोल, क्या बोलते हैं इसको, और NH2 लगा तो एनिलीन, NH2 लगा है तो एनी। अब मुझे दो तीन चीजों का जवाब देना। अगर ये इसके साथ जुड़ा है तो क्या करेगा, ये इधर, ये इधर, इधर, ये इधर और ये इधर। तो इसका मतलब आगे प्रोग्राम आपको पता ही कैसे चलता है। तो दीज आर ऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जब भी ये इनमें से कोई भी बेंजीन के साथ लगा तो आप देख रहे हो, इनकी स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन आपको ज्यादा कहां पे नजर आ रहा है, या तो ऑर्थो पे, तो कह सकता हूं फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, टोलुइन कह रहा हूं, एनिलीन इज, क्लोरोबेंजीन इज, ये समझ आ गया होगा। अब अगर ये समझ आ गया तो इसका मतलब क्या है, इससे होगा क्या, क्वेश्चन ये आता है कि इससे होगा क्या, है ना। क्वेश्चन ये है कि इससे होगा क्या। ध्यान से देखो, सारे बैकग्राउंड चला दूंगा अभी एक बार एकदम से। मान लो आपके पास है फिनोल, क्या है, इतना पता लग गया कि फिनोल, देखो ध्यान से देखना आपने, फिनोल इस लिस्ट में है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कहां पे ज्यादा नजर आएंगे, ऑर्थो पे, और इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको पता लग जाएगा कि फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इसका मतलब क्या है, इसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लिखने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिच जो जगह है, इलेक्ट्रॉन रिच जो जगह है वो कौन सी है, ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट की वजह से। किसके प्लस आर की वजह से, OH के प्लस आर की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऐसी जगह बन गई है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच है, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जहां पे डेंसिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की। ये बात समझ आ गई, क्लियर है यहां तक। अगर मान लो मैं ये कहूं कि इसके ऊपर NO2 पॉजिटिव, ये बताओ क्या बताया था अभी लिस्ट में लिखा था, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। अब बताओ ये कहां पे अटैक करेगा, इसके पास कमी है, मैंने अभी अभी बताया कि इलेक्ट्रोफाइल के इसके पास कमी है, और ये ऐसी जगह पे अटैक करेगा जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये NO2 कहां पे अटैक करेगा, बताओ भी, यहां पे लग जाएगा भी। और यहां पे ऑलरेडी आपको पता है पहले क्या लगा हुआ है, H को हटा के ये लगा है। इसका मतलब ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, H को हटा के लगा है। तो इस रिएक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ समझ आया? इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया H को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब समझ आ गया क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। अब ये NO2 पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। अब ये जनरेट कैसे हुआ ये भी देख लो। इलेक्ट्रोफाइल ये बनता कब है, देखो ये होता है HNO3, क्या भी, क्या ये HNO3, इट इज HNO3। ये मैं बता रहा हूं ये आया कहां से, साहिल पता कैसे आया ये, कि भूल गए कि किया ही नहीं हुआ ये वाला, क्यों, अच्छा ये आपके पास। मान लो इसकी रिएक्शन आप कर दें किसके साथ, एसिड के साथ, ये कहां से आया, अब ये अटैक करेगा। देखो इसने देखा कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहां पे अटैक करेगा। इसके बाद क्या होगा बताओ, इसके बाद ये होगा कि HONO यहां पे लग गया H और इसके पास चार्ज आ गया पॉजिटिव। H प्लस कहां से आया बताना, H प्लस किसी एसिड से आया,
उसने अटैक किया ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे उसको लोन पेयर नजर आ रहे हैं। डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक बॉन्ड बन गया जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कमी आ गई, ऑक्सीजन के ऊपर कमी आ गई, मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन जो किसी और से खींचता है, टाइम उल्टा हो गया इसका, इसके ऊपर खुद के ऊपर क्या चार्ज जा रहा है, फिर ये गर्मा गर्मी में आया था ना, ये इसको बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे ऊपर प्लस आ जाए, ये कहता भी मैं तो वाटर को लेके निकलता हूं बाहर। पीछे क्या बचा, इसने किससे इलेक्ट्रॉन खींचे, तो पीछे क्या छोड़ गए, ये बनता है इलेक्ट्रोफाइल। और अगर आपको ये रिएक्शन आ जाए ना, अब वहां पे मान लो ये रिएक्शन लिखी होगी, अब आप समझ जाओगे इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो फाइनल प्रोडक्ट पता क्या बनेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका NO2 समझ आई स्टोरी सारी। अब आपको रिएक्शन ये देखिए, सबसे पहले ऐसा क्यों, आप दिमाग में ये आएगा कि यहां पे ऐसा क्या होगा कि यहां पे लग गया, यहां पे लग गया, यहां नहीं लगे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है, किसकी वजह से, प्लस आर की वजह, और ये सारी मैकेनिज्म ऐसे चलती है। और यही रिएक्शन यहां पे अगर क्लोरीन लगा होता ना, सेम रिएक्शन, ये लगा होता सेम रिएक्शन, ये लगे होते सारी सेम रिएक्शन। फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एनिसोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, एनिलीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आ रही है समझ आ रही बातें। तो ये रिएक्शन का टाइप क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, NO2 पॉजिटिव। कैसे आया उसको बनाना बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्लियर है अभी। तो ये था आपका रेजोनेंस, ठीक है। 2-3 चीजें और देखो। अब क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि मान लो ये आपके पास है फिनोल, ध्यान से देखो भाई, ये क्या है पहले तो ये बताओ, साइक्लोहेक्सेनोल है, ये क्या है, और ये है फिनोल, ठीक लग रहा है। अब मुझे ये बताओ, ये जो बॉन्ड लेंथ है, दोनों में बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी और क्यों, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड, दोनों में इस बॉन्ड दोनों की किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी भाई। अरे क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड इसका मतलब इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज, और बॉन्ड लेंथ जो है ना वो कम होती है। जितना बॉन्ड ज्यादा होगा ना, सिंगल दूर दूर है, डबल थोड़ा नजदीक आ गया, ट्रिपल और नजदीक आ गया, इसका मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड होगा ना उसमें जो लेंथ है वो कम हो जाता है। और अभी अभी बताया मैंने, यहां पे किसकी वजह से, इसके प्लस आर की वजह से यहां पे कौन सा बॉन्ड आता है, अभी तो किया था, ये चेक करो, अभी करवाया था, यहां करवाया था, ये जो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पे, तो इसी रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड लेंथ क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है। ओके है, समझ आ रहा है मेरी बातें, क्लियर हो रही हैं। तो ये होता है रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है ना, प्लस आर इफेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो इसका भी रीजन यही है। और अगर मैं ये कहूं कि मान लो आपके पास ये कोई ग्रुप लगा, ध्यान दो, अब ध्यान दो, क्या ये इस लिस्ट में है, नहीं है, इसका मतलब इसका इफेक्ट कौन सा होता है, -R। ऐसे कौन कौन से हैं, अगर वो डबल बॉन्ड के साथ होंगे तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये सारे क्या करते थे, अगर ये लगे हो तो, ये लगा हो तो भी खींचेगा, ये भी लगा हो तो भी खींचेगा। अरे समझ, अब मैं दोनों इकट्ठे चला के दिखाता हूं, मैं दोनों इकट्ठे बना के दिखाता हूं, एक इधर से उठा लिया, एक उधर से उठा लेता हूं, अब आपको थोड़ा ठीक लगेगा। ये तो कर ही लिया ना नेक्स्ट वाला, ये कर, कोई भी उठा लो, समझाने के लिए बता रहा हूं। अब आप चेक करो, ये कौन सा ग्रुप है, OCI3, उस लिस्ट में, ये इस लिस्ट में, इनका काम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, अरे समझी, और ये डोनेट करते हैं। बताओ फिर कैसे चलेगा,
इसमें क्या होता है बताना, ये इधर और ये इधर, तो इसका क्या बनेगा? सही है? आगे समझ मेरी बात? अब इसमें पता क्या होगा, इसमें ये होगा, देखो ये वाला इधर और ये वाला इधर, चेक करो देखो। इधर क्या था, इधर ऐसे जा रहे थे, इधर ऐसे जाएंगे, यहां पे क्या चार्ज आ गया? प्लस। अरे ये वाला बॉन्ड इधर चला गया, मतलब इसके पास कमी आ गई, CH, और यहां पे डबल, और ये ऑक्सीजन, और यहां पे क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव, और यहां पे क्या आ गया? H। कोई दुख तकलीफ है तो बता दो भी। आगे समझ आ गया सारा? ठीक है, बाकी अपन कल करेंगे।